इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। जिन्नुद्धार पदिट्ठा। जिन पूजव अशेष धाम, जो भुंजई सो भुंजई, जिन दिट्ठम निरय गति दुख। जिन्नुद्धार पदिट्ठा तिथ धरणा, जिन पूसव शेष धनम। जीर्णोद्धार, जिन पूजा, तीर्थ वंदना, प्रतिष्ठा, शास्त्रदान आदि का जो धन होता है, उसे जो व्यक्ति खाता है, भोगता है, वो नरक गति के दुखों को भोगता है। निर्माल्य किसे कहते हैं, इस पर आप पूरा अभी प्रैक्टिकल प्रसंग देख रहे। शांति देवी और शुक्ला तो तुम्हारे यहाँ बहुत फेमस सहयोगी होते ही हैं, और योग्य सहयोगियों के बिना जिनालयों की गरिमा और महिमा भी नहीं बढ़ पाती। ऐसे में मंदिर में तीर्थों पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मौके मौके पर उचित पूछ परख और परीक्षण भी होते रहना चाहिए। कई बार सेवक ऐसे निकलते हैं जो मंदिर की, धर्मशाला की, धार्मिक चीजों की रौनक में चार चांद लगा देते हैं, और कभी एक आध ऐसा भी निकलता है कि जो धोखा दे करके और नुकसान भी जबरदस्त पहुंचे। लोग इतना समझते हैं कि मंदिर में सामग्री चढ़ाते हैं और वो चढ़ाई हुई सामग्री निर्माल कहलाती है। मुट्ठी भर चावल चढ़ा दिए, निर्माल हो गई, अब इन्हें नहीं छूना। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे अस्पृश्य नहीं हो सकते हैं वो कि तुम द्रव्य चढ़ाई गई थाली ही ना छुओ, उसे उठा करके ठीक ठिकाने रखने में भी पाप समझो। उसका आशय सिर्फ इतना है कि आपने जो कुछ अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, वो सब निर्माल हो गया, आपने त्याग दिया है, वो दूसरे का द्रव्य हो गया है। हमारे यहाँ भगवान तो कुछ खाते हैं नहीं, और जगह होता है कि भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं, और भगवान के नाम पर लगते हैं, देवता के नाम पर लगते हैं, और पंडे पुजारी उसे खाते हैं। वहाँ निर्माल्य की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद इसके ही एवज में जैन धर्म में स्पेशल थॉट्स पैदा हुए कि निर्माल आप छू भी नहीं सकते, खाना तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान को जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो भगवान के खाने के लिए नहीं होता है, वो हमारे जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए, हमारे दोषों के विनाश के लिए कामना और कल्पना करते हैं और वस्तु अर्पण करते हैं, द्रव्य पूजा करते हैं भाव पूजा के साथ। तो ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य प्रायः करके उनका होगा जो मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर की सार संभाल करते हैं। इतिहास में कुछ समय ऐसा भी रहा कि जब सामान्य परिवारों के गुजर बसर का भी सिस्टम कुछ नहीं रह गया। ऐसा भी रहा कोई समय कि मंदिर में सेवा करने वाले, सहयोग करने वाले के परिवार के खाने की लाले पड़ जाएं, तो शायद इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके निर्माल द्रव्य को छूना भी पाप समझा गया, कि ताकि ये सारा का सारा द्रव्य सामने वाले परिवार को मिल जाए, उसका परिवार चलता रहे। आपके यहाँ तो केवल चावल चढ़ाई जाते हैं, दक्षिण भारत तरफ देखे तो सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। खेत में जो कुछ पैदा होता है वो सारी चीजें चढ़ा, और उसके पीछे भी यही लॉजिक रहता है कि जो पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, सामान्य दर्जे के जो मंदिर की सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं। हमारी भक्ति में समर्पित की गई वस्तु वो हमारी नहीं रही है। अभी आप देख रहे थे, बोली ले ली है तो दे देंगे, दे देंगे की भावना रखने वाले लोग तो फिर भी थोड़े मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे कि बोले बोली तो बोलने के लिए होती है, चुकाने के लिए थोड़ी होती है। और आजकल तो और एक सिस्टम आ गया, बोली लगेगी करोड़ों में,
और बाहर अंदर अंदर बात हो जाएगी कि करोड़ों बोलना है, देना तो सिर्फ हजारों है। इस टाइप की चीजें भी पैदा होने लगी। मतलब दिखावा ये कर रहे हैं कि उनकी 25 करोड़ की बोली गई है कलश की, और जब खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा कि कमेटी और लोगों ने पहले साठ गांठ कर ली कि बोलना करोड़ है, देना बोलना लाख है, देना हजार है। ये दिखावे का ये दुष्परिणाम हो रहा है कि दूसरे लोग जैनों को बहुत ज्यादा अमीर समझते हैं, ज्वेलसी करते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और परेशान करते हैं। जो है वैसे पेश आइए ना, और जो तुरंत दे सकते वही दीजिए ना। हमें से कुछ लोगों को जानते हैं कि जो बोली लेते हैं वो पहले चुका देते हैं, बाद में पाद प्रक्षालन करते हैं। कलश तब उठाएंगे जब वो आपके कलश की पूरी राशि दे देंगे। क्यों? क्योंकि जिससे आपने उधार लिया है वो तो आपसे तकरार कर सकता है, ब्याज मांग सकता है, लेकिन मंदिर या भगवान आपने जो बोली ली है वो कोई ब्याज मांगने वाले नहीं है। वो खुद को सोचना चाहिए कि जब से हमने बोला है तब से वो दान, वो धन, वो मंदिर का। शांति जैन है जापान वाले, हमने देखा उनको अक्सर कर। अशोक पाटनी है, पहले देंगे बाद में अपनी क्रिया करेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं आज भी। उदारता का प्रतीक है, और जब हमने जो कुछ बोला है वो दान दे करके फ्री हो जाना चाहिए। बड़ा सारा दोष है इसका। और सिर्फ चावल चढ़ाना या श्रीफल चढ़ाना उतना ही निर्माल्य नहीं होता, अपितु मंदिर की सामग्री का उपयोग करना भी निर्माल्य। आप अभी देख रहे थे मंदिर में लोग एसी पंखे ऐसे चलाते हैं कि बिल्कुल जैसे उनने खरीद लिए। जब जरूरत नहीं है तो पंखे क्यों चलाते, लाइट क्यों जलाते, एसी क्यों चलाते, चीजों का उपयोग क्यों करते हैं, अनर्थ दंड क्यों करते हैं, पानी क्यों बहाते रहते हैं, अतिरिक्त सामग्री का व्यय क्यों करते हैं। सामग्री तो खूब थाल भल भर के चढ़ाना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। बरतेज वैभव में एक प्रसंग आया। नवरात्रा आजकल प्रसिद्ध दिन माने जा रहे हैं और काल की दृष्टि से दिन शुभ भी माने जाते हैं। तो भरतेज वैभव में एक प्रसंग आया कि उन दिनों में चक्रवर्ती ने ऋषभ देव की पूजा रची और इतने द्रव्य चढ़ाए, इतने चढ़ाए कि द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते द्रव्य की सामग्री के पहाड़ बन गए। कितनी वस्तुएं चढ़ाई, कितना द्रव्य चढ़ाया। तो अगर सामर्थ्य है तो इतना भी द्रव्य चढ़ाइए, लेकिन मंदिर का है तो ज्यादा चढ़ाइए। और घर से लाए हैं तो एक डिब्बी हफ्ते भर तक काम आ जाए। अरे भाई, मंदिर की सामग्री ही मंदिर में अर्पित की है, घर से नहीं ले जा पाए हैं, नहीं बन पाई व्यवस्था, तो सामग्री के एवज में कुछ ना कुछ गुप्त भंडार में डाल देना चाहिए, या फिर रसीद कटा लेना चाहिए। और केवल द्रव्य तक ही बात सीमित नहीं है। जब आप इसका ऑपरेशन करने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए कई लोग अगुआ हो जाते हैं और कई बार उस तीर्थ यात्रा से भी कमाई करते हैं। उसके लिए कहा है ये भी निर्माल। शास्त्र छपवाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ धन इकट्ठा करते हैं और खुद ही उसको दबा जाते हैं। पुस्तक छपी और जो कुछ बचा वो भी निर्माल है। चतुर्मास आदि के निमित्त से कोई आयोजन किया, जो संग्रह हुआ उसका ठीक ठीक उपयोग ना हुआ, अपने पास ही रख लिया और अब काम हो तो गया, हमने जो बोला था वो देने की कहां जरूरत है। इस तरह मन में विकार आ गए, वो भी निर्माल्य है। भाई आपने बोला, आप तो दे करके नक्की करिए, जो गलती करेगा उसका फल वो भोगेगा। और देखिए
अक्सर कर लोग मंदिर की चीजों का, दुकानों का, जमीनों का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। और बड़े बड़े नामधारी लोग मौके की जगह पर मंदिर की दुकानें हैं, और भाड़ा कितना मिल रहा है उसका? 15 रुपए। आप 200 बता रहे, 2 रुपए, इतना सस्ता है यहां। 2 रुपए महीना भाड़ा। और बुजुर्गों के समय में जो निश्चित हो गया उस समय 100 साल पहले, आज भी वो 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए। जहां दूसरी दुकानों का भाड़ा 2000 रुपये मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, वहां जैन मंदिर की दुकानों का भाड़ा जैनी लोग ही 2 रुपये 100 रुपये दे रहे हैं। और उसी ढंग से दूसरे लोग भी जो है उससे जुड़े हुए हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। जबकि चाहिए कि मंदिर की सामग्री, मंदिर की दुकान, मंदिर से जुड़ी हुई चीजें, उनका भी दुरुपयोग नहीं होना पाई। मंदिर का रहने का कोई घर है, उस पर वर्षों से रह रहे हैं। मंदिर की कोई जमीन है, उसका किसी तरह से उपयोग कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा करके, घर बना करके, गोदान के लिए, किसी और तरह से, वो सब भी निर्माल्य की श्रेणी में आएगा। चढ़ाया कुछ नहीं आपने, दबाया तो है जो उसकी वैल्यू होना चाहिए। हम तो यहां तक समझते हैं कि जो लोग मंदिर के पद लेकर के, कमेटियों पर पद पर बैठ करके और उस पद के लायक काम पूरा नहीं करते हैं, वो भी निर्माल्य खाने के भागीदार। हो सकता है कि तुम्हारे अलावा कोई और होता तो इससे और अच्छा कुछ करता, हो सकता है कि जनता को इससे ज्यादा लाभ दिलाता, हो सकता है इससे ज्यादा श्रावकों को धर्म से जोड़ करके और ज्यादा लाभ दिलाता, हो सकता है बड़े सारे मुनि संघों का चातुर्मास करा के जिन धर्म की प्रभावना करता। अब तुम खुद लद करके बैठे हो वर्षों वर्षों से और करते कुछ नहीं हो। श्रावक भी आकुल व्याकुल हैं कि ना ये छोड़ते हैं और ना किसी और को करने देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वे भी एक तरह से निर्माल्य खाने के भागीदार हैं। खाया कुछ नहीं उनने, लेकिन सब कुछ तो खा लिया। समाज का जो विकास होना चाहिए, जो पाठशाला चलना चाहिए, जो औषधालय चलना चाहिए, जो मुनि संघों के माध्यम से जिन धर्म की महिमा होना चाहिए, वो सब कुछ तो डुबा दिया। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत। सौभाग्यशालियों, ये मंगलमय वीतराग दिन शासन हमें मिला है, हम गंभीरता से इसका पालन करें, इसकी शरण में रहें। बोली लेने के बाद, घोषणा होने के बाद कोशिश बनती तुरंत दे देवा की नक्की करना चाहिए। और नहीं बनता है तो जितनी मर्यादा मंदिर कमेटी ने दी है, बातचीत जितनी हुई है कि 6 महीने में, साल भर में हम इसे पूरा कर लेंगे। राजस्थान में बोलियां लगती हैं, सब जगह लगती हैं। एक छोटे से गांव में 50 लाख की बोली लग गई। हमने टोका, भाई आप इतने से गांव में और जिसकी बोली लगी है ये आदमी इतना दे पाएगा? तो मालूम पड़ा, बोले कौन सा अभी देना है, कौन सा अभी देना है? 10 साल तक देना है, चुकाते रहे। 10 साल किसने देखे? जनता के सामने, आम लोगों के सामने दिखावा तो ये हो रहा है कि इस किराने की दुकान वाले ने 50 लाख की बोली ले ली, जिसकी दुकान में 5 लाख का माल नहीं है। जनता को ऐसे लग रहा है कि बड़े अमीर होते हैं, और इससे पूरी समाज से आम लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, विद्वेष करने लगते हैं कि इससे एक माचिस मांगो तो देता नहीं है मुफ्त में, इससे बच्चा रोता हो और एक बिस्किट मांगो, गोली मांगो, चॉकलेट मांगो तो देता नहीं है, और ऐसे 50-50 लाख की बोलियां लेता। आपस में दूसरे वर्ग के लोगों से ज्वेलसी, द्वेष भावना पैदा होती है। इसलिए ऐसे दिखावे करना एकदम बेवकूफ़ी है। हम तो यहाँ के लोगों को अच्छा समझ, ना कोई बोली बोलते हैं ना कोई बोली लेते, लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं। अगर मंदिर में कहीं कुछ लग रहा है तो किन्हीं जिम्मेदार व्यक्ति को, समझदार लोगों को आगे आकर के स्वीकार लेना चाहिए कि ये वाला काम मैं कर लूँगा, ये वाला काम हमारा परिवार कर लेगा, ये वाला भोजन हमारे परिवार की तरफ से रख दो, अमुक तारीख का कार्यक्रम हमारे परिवार की तरफ से सेट कर लो। आप देख रहे थे ना, एक परिवार कहता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है दिया ना दिया,
और दूसरा कहता है कि मंदिर भी तो हमारा है, मंदिर में देना जरूरी है, मंदिर की चीज़ें खराब हो गई हैं, नई रख के आना हमारा कर्तव्य बनता है। विधान भी हो गया और दान भी हो गया। इस तरह से सोच करके गुप्त रूप से चुपचाप ढंग से सेवा करना, भक्ति करना, इसका पुण्य 100 गुना ज्यादा होता है। अरे भाई, कई बार तो लोग इससे नाराज हो जाते कि बड़े महाराज क्यों नहीं आए, 3 दिन हो गए हमारे यहाँ, बड़े महाराज क्यों नहीं आए। क्यों आएंगे साहब, 3 दिन से तुम भक्ति भाव से साधु संघ की सेवा करोगे, पड़गाहन करोगे, तो ये 3 दिन नहीं तो 30वें दिन सही, लेकिन बड़े महाराज भी और तुम सिर्फ गिनती के लिए, दिखावे के लिए, समाज की जबरदस्ती में करोगे तो उससे कोई अर्थ नहीं। परसों हमें एक श्रावक कहने लगे, महाराज जी ऐसे लोग हैं, पहले दिन आपका आहार हो गया, अगले दिन ने चौकाई बंद कर दी। ये सामान्य बातें हैं, जिनवाणी की और आध्यात्मिक बातें नहीं, लेकिन अध्यात्म तो इसके पीछे भी छुपा हुआ है। तुम्हारी भक्ति कितनी थी, तुम्हारी श्रद्धा कितनी थी। शायद तुमने तो यही सोच करके कि बड़े महाराज आ जाएंगे, अमर मुनिराज आ जाएंगे तो नाम हो जाएगा, समाज में पहचान हो जाएगी, काम निपट जाएगा, कमेटी वाले बार बार बोलते हैं वो भी निपट जाए। मतलब धर्म भावना इसमें किधर। और एक वो श्रावक देखो जो महीनों महीनों से लगा है, मस्त रोज भक्ति करता है, रोज साधुओं का पड़गाहन करता है, छुल्लक जी भी आ जाएं तो ऐसे समझता है कि आज भी बड़े महाराज। त्यागी व्रति की धर्म के विभिन्न हिस्से हैं, धर्म के विभिन्न रूप हैं, जिसको जिसमें आनंद आता है उसी से उसको शुभोपयोग का आश्रय बंद होता है और उसी से उसका मोक्ष मार्ग भी। सौभाग्यशालियों, चढ़ी हुई पूजन सामग्री का उपयोग नहीं करना अच्छी बात है, क्योंकि वो निर्माल है, उसे उपयोग नहीं करना, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, नहीं ले सकते। लेकिन अकेली सामग्री की बात है क्या। बरसों बरसों से जो दुकानों पर कब्जा किया हुआ है, धर्मशाला के कमरों पर कब्जा किया हुआ है, जमीनों पर गोडाउन लगाए हुए हैं, महंगी जमीनें सस्ते भावों में बेच करके या अपने यहाँ नाम से खरीद करके दबा रखी हैं, या फिर मंदिर के वो कागज और जमीनें सब कुछ साथ साथ दबा रखा है। ये निर्माल्य में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। बड़े तीर्थों की, बड़े मंदिरों की, जिनालयों की जिम्मेदारी ले रखी है और काम कुछ नहीं हो रहा। कितना खतरनाक किस्सा बना कि महावीर जी में हैं कुछ अनैतिक तत्वों ने हरा जिस युवा ने इस बात को खोला, जनता के सामने रखा कि देखिए गलत हो रहा है, गलत लोग गलती कर रहे हैं हमारे साथ, कमेटी वालों ने उसी को जेल में, सामने वालों से निपटने की तैयारी नहीं। ये गलतियां क्यों हो रही हैं, ऐसा दूसरे लोग हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, उसको निपटिए, ढंग से निपटिए। होने को तो पावागढ़ की देवी जो हैं उनके ऊपर भी मजार। पिछले 4 साल पहले उस तरफ हमारा जाना हुआ तो हम सीढ़ियों की मूर्तियां देखते देखते कि जैन प्रतीक हैं, चढ़ते ऊपर पहुंच गए। जो पद्मा देवी की मान्यता है उस टाइप का वहाँ एक कुक्कुट मुर्ग रखा बना हुआ था और आंखों का वो चित्र बना हुआ था देवी के लिए। फिर हम ऊपर भी चले गए, लोग मना करते रहे और हम धीरे फटाफट देखा उसमें मजार बनी हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, शासन और प्रशासन ने समझा करके, दबा करके, सैकड़ों साल पुरानी वहाँ से हटवा करके मंदिर का जोरदार जीर्णोद्धार किया। हमें जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुकुर मुत्ते की तरह कुछ भी उगाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।